Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करेंगे। हमने एग्जाम्पल 10 तक कर लिया है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 11 से एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे जो कि एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि हमारे पास अलजेब्रिक मेथड में 3 पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने अपने पिछले लेक्चर में कर लिया है। अब सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड जिस पे ये एग्जाम्पल्स बेस्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 11। The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. क्वेश्चन का मतलब क्या है कि रेशो दी है हमें इनकम्स की। कोई दो पर्सन्स हैं जिनके इनकम्स की हमें रेशो दी है 9:7 और उनके एक्सपेंडिचर्स की, एक्सपेंडिचर मतलब उनके खर्चों की रेशो हमें दी है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज 2000 पर मंथ, और दोनों ही इतना मैनेज कर लेते हैं कि हर मंथ वो 2000 रुपये बचा लेते हैं, तो हमें उनकी मंथली इनकम फाइंड आउट करनी। सॉल्यूशन इज लेट द इनकम्स ऑफ टू पर्सन बी 9x एंड 7x। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें रेशो में दिया है और जब भी हमें रेशो में दिया हो तो हम इसे लेट कैसे कर लेते हैं? द इनकम्स, ये हमें इनकम्स गिवन थी 2 पर्सन की, तो हमने लिख लिया इनकम्स ऑफ 2 पर्सन भी। पहले की इनकम 9x और दूसरे की इनकम 7x। इसी तरह से एक्सपेंडिचर भी ले लेते हैं एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन भी 4y और 3y ले लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो, इन्होंने क्या कहा है कि वो दोनों ही 2000 रुपये पर मंथ सेव कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है? अब सेविंग कहाँ से आएगी? हमारे पास सबसे पहले तो इनकम होगा। मेरे पास कुछ पैसे आए, उसमें से मैंने कुछ खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया, कुछ खर्चा किया, तो मेरे पास जो पैसे बच गए वो क्या है? सेविंग। ये मुझे पैसे मिले, ये मैंने खर्चा किया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सेविंग ही आएगा। वही हम यहाँ पर करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन के लिए आ गया कि फर्स्ट पर्सन 9x रुपये कमाता है और खर्चा कितना करता है? 4y। तो 9x में से 4y जाएगा तो हमारे पास सेविंग आएगी, और सेविंग वो कितनी करते हैं? 2000 रुपये। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में 7x वो इनकम है उसकी और 3y उसका एक्सपेंडिचर, मतलब 7x में से 3y माइनस करता होगा तो उसके पास सेविंग 2000 रुपये बचती होगी। अब क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने क्या करना होता है बच्चों? एलिमिनेशन मेथड में हमें कोई भी x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट्स इक्वल कर देने, या आप x के कोफिशिएंट इक्वल कर दो या y के कोफिशिएंट इक्वल कर दो और सब्ट्रैक्ट या ऐड करो। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 बाय 3। इस 1 इक्वेशन को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। देखो क्या होगा, अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 4 जा 12y हो जाएगा, और इसे जब 4 से करूंगी तो 4 3 जा 12। देखो y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो इससे हम सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे और इससे क्या होगा कि x या y एलिमिनेट हो जाए। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब पूरा होल इस तरह से 9 इंटू 3 27x माइनस 3 4 जा 12y 3 2 जा 6000। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसी तरह से हमने बोला इक्वेशन सेकंड को बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर भी 12y आया, यहाँ पर भी 12y आया, तो हमारे y के कोफिशिएंट सेम हो गए, और जिसके कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं वो आगे अगले स्टेप में एलिमिनेट हो जाता है। इसी को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। देखिए कैसे। अब आपको ये ज्यादा सोचना नहीं है कि हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हम मल्टीप्लाई किसके साथ करें। आपको बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 है तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 है तो इस वाली इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे यहाँ पर x के कोफिशिएंट सेम करने होते तो मैं इस इक्वेशन को
7 के साथ मल्टीप्लाई कर देती और इस इक्वेशन को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देती। बस आपने कोफिशिएंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे को। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनी, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ वी गेट। अब हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ में से माइनस कर देंगे। 28x माइनस 12y में से 27x माइनस 12y माइनस होगा। इसी तरह 8000 में से 6000 माइनस होगा। लिखेंगे कैसे कि हमने क्या लिखा है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड हमें फोर्थ में से निकालनी है, मतलब फोर्थ हमने बड़ी मानी है तो इसे पहले लिखेंगे। 28x माइनस 27x, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, माइनस किया हमने ये वाली इक्वेशन दैट इज 20, ये बच्चों मैंने यहाँ पर एक स्टेप आगे लिख दिया, हम यहाँ पर एक स्टेप लिख लेते हैं और 28x माइनस 27 माइनस 12y, ये देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गया। माइनस करना है किसको, 27x माइनस 12y को, और यहाँ हो जाएगा 8000 माइनस 6000। आई होप अब आपको समझ आया। इसमें से इस इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो 28x माइनस, ये देखो मैंने x वाले इकट्ठे कर दिए, माइनस 27x, इसे अगर आप खोलोगे तो 28 माइनस 27x, और y वाले मैंने एक साइड कर दिए माइनस 12y माइनस 12y। आप इसे खोलकर भी देख सकते हैं, मैं आपको रफ में बता देती हूँ कैसे करना है। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास है 28x माइनस 12y, माइनस करना है 27x माइनस 12y को, राइट। अब इसे लिखेंगे कैसे, 28x माइनस 12y वैसे ही रहा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 12y, राइट। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 28x माइनस 27x और ये माइनस 12y प्लस 12y अलग। अब यहाँ देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 28x माइनस 27x। 28x माइनस 27x इज 1x, और वहां पर क्या था दूसरी साइड 8000 माइनस 6000, वो क्या हो जाएगा 2000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2000, यही हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। अब हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ली थी या 3, 4, आप इनमें से किसी में भी पुट कर दो x की वैल्यू और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में करते थे। सो पुट x इक्वल्स टू 2000 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 क्या थी, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। तो इसमें हम पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमारी 2000 आई है, बाकी सेम रहा, राइट। अब 9 2 जा 18000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। 18000 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस का, आगे वाला साइन चेक करना होता है। तो यहाँ पर माइनस 4y रहा, यहाँ पर माइनस किया तो माइनस 1600, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 4 नीचे गया डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 4 जा 16 एंड 4 0 जा 0, 4 0 जा 0 एंड 4 0 जा 0, दैट इज 4 इंटू 4000 इज 16000। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 2000 और y की वैल्यू आई 4000। इसका मतलब उनकी जो मंथली इनकम्स थी, हमें फाइंड आउट क्या करना है मंथली इनकम। और बच्चों हमने मंथली इनकम उनकी लेट क्या की थी, अगर आपको याद हो, हमने उनकी मंथली इनकम लेट की थी 9x और 7x। तो हमें यहाँ सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ हमें y की वैल्यू चाहिए भी नहीं थी, बट हमने यहाँ पर सॉल्व किया है उसको। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2000 होगा, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2000 होगा। 9 2 जा 18, मतलब पहले वाले की सैलरी कितनी थी 18000 और दूसरे वाले की सैलरी कितनी थी 14000, वही हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। द मंथली इनकम्स ऑफ द 2 पर्सन्स आर ₹9 इंटू 2000 दैट इज 18000 and ₹7 into 2000 14,000 respectively, right? Now example number 12, use elimination method to find all possible solutions of the following pair of linear equation। हमें पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन का, हमें इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस जितने भी बनते हैं सारे फाइंड आउट करने हैं, दैट इज सॉल्व करना है बस इसे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जैसे हमने ऊपर अभी सॉल्व किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, हमें ये गिवन है, इसे हम 1 लेट कर लेते हैं और इसे हम 2 लेट कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, हम x का या y का कॉफिशिएंट इक्वल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मेरे को अगर x का कॉफिशिएंट इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, मुझे यहाँ पर अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 2 2 जा 4 बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा कोफिशिएंट। और इसको फिर मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 के साथ, ताकि ये 4 ही रहे। देखिए कैसे, मैं फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, यही इक्वेशन बनी। इसी तरह से मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड को बाय 1 किया। इसको मैंने 1 के साथ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मेरा 4x बन चुका है और यहाँ पर मुझे 4x ही चाहिए। तो किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो सेम रहता है और मुझे सेम ही चाहिए, इसीलिए मैंने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर मेरे पास सेम इक्वेशन रही, 4x + 6y = 7। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। सब्ट्रैक्ट किस में से करूंगी, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से। बच्चों आप सब्ट्रैक्ट किसी भी इक्वेशन को किसी में से भी कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप 3rd को 4th में से सब्ट्रैक्ट करो या 4th को 3rd में से सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3rd से, क्योंकि यहाँ पर 16 है तो 16 से आराम से 7 माइनस हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या आएगा। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3rd, हमारे पास इक्वेशंस थी क्या, एक थी 4x + 6y = 16 और दूसरी थी 4x - 6y = 7, राइट। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट इज 4x + 6y में से माइनस करना है 4x + 6y, और यहाँ पर 16 - 7। मुझे लगता नहीं है कि हमें ये अगला स्टेप करना भी चाहिए, बिकॉज आप देखो ये प्लस का है ये माइनस का और दोनों सेम है, ये तो यहीं पर कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इनको खोल भी सकते हो, इनको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 4x + 6y और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4x - 6y, और ये 4x कैंसिल और ये 6y कैंसिल, मैंने ये वैसे ही लिखे हैं। 16 में से 7 जाएगा 9। अब बच्चों यहाँ पर क्या आया, हमारे पास x वाला कोफिशिएंट, x वाला नंबर भी गायब हो गया और y वाला भी गायब हो गया। इसका मतलब हमारे पास x और y तो बचे ही नहीं, हमारे पास क्या बचा है, 0 = 9। और क्या आप ये कभी कह सकते हो कि 0 9 के इक्वल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 0 = 9, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है, हम अपने पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे केस कर चुके हैं, जब भी हमारे पास ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें स्टेटमेंट फॉल्स हो, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। सो देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, एग्जाम्पल नंबर 13, the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are there। अब बच्चों यहाँ पर हमें कोई 2-digit नंबर दिया है जिसकी 2 डिजिट्स हैं। अब 2-digit नंबर को बच्चों हम किस तरह से लिखते हैं, अगर आपको याद हो, आपने 8th में ये सब पढ़ा है, तो हम 2-digit नंबर को 10x + y इस तरह से लिखते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास एक डिजिट x है और दूसरी डिजिट y है, तो उन्होंने बोला है कि सम ऑफ 2-digit नंबर, इनका जो सम होगा एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इसका मतलब हमारे पास ये 2 डिजिट्स हैं, तो इनको यूज करके हमारे पास 2-digit नंबर क्या बनने वाला है, 10x + y, राइट। अब इन्होंने कहा है कि जो 10x + y ये जो नंबर बनेगा, और इसको रिवर्स करने पर, इसको रिवर्स मतलब x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा, ये बन जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास 66 बनता है। तो ये हमारे पास बच्चों पहली इक्वेशन बनेगी। और दूसरी उसने कहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और जो डिजिट्स हैं, ये जो डिजिट्स हैं ये आपस में जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आता है। अब हमें नहीं पता x बड़ा है या y बड़ा है, तो हम इस तरह से लेंगे, x में से y माइनस करेंगे तो 2, ये केस 1 ले लेंगे और केस सेकंड ले लेंगे y - x = 2, और दोनों को यूज करके हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। लेट द टेंस एंड द यूनिट डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर बी। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि जो टेंस वाली डिजिट है वो x है और यूनिट डिजिट जो है वो y है। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिया था, टेंस वाली डिजिट देखिए, टेंस के साथ कौन सी डिजिट है, x, और दूसरी यूनिट डिजिट कौन सी है, y।
यही हमने यहाँ लिया है। तो जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर बनेगा वो किस फॉर्म का होता है, 10x प्लस वाई। और जब हम इसे रिवर्स कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10y प्लस x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है, जब हम इस नंबर को इसी के रिवर्स में ऐड करेंगे ऐसे ही, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 66। और इनका जब हम डिफरेंस करते हैं तो 2 आता है। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 10x प्लस वाई और इसे खोलेंगे तो 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 66। अब यहाँ पर 10x प्लस एक्स 11x बन गया, 10y प्लस वाई 11y बन गया इक्वल्स टू 66। यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 66 अपॉन 11 इज 6। तो ये हमारी बच्चों पहली इक्वेशन बन गई। अब हम अपने सेकंड केस की तरफ चलते हैं, जो मैंने आपको बोला है कि हम उसमें 2 केसेस लेके चलेंगे, सब केसेस। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ये जो डिजिट्स हमने ली हैं इनका डिफरेंस आपस में 2 हो तो पहला केस क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, क्योंकि हो सकता है x बड़ा हो और हो सकता है y बड़ा हो, तो ये वाला केस तो हम दोनों लेके चलेंगे। सबसे पहले हम केस 1 ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सो टेकिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इसको हम 1 मान लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 को 2 मान लेते हैं। ऐड करेंगे अगर, अब यहाँ पर बच्चों मुझे बताओ, क्या मुझे x के कॉफिशिएंट्स चेंज करने की जरूरत है, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज यहाँ पर कॉफिशिएंट सेम है, 1 1, यहाँ पर 1 1। तो अगर मैं इनको सीधा ऐड भी कर दूं, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि हम हर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट ही करते आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐड भी कर सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1। और ऐड हम तब करते हैं जब हमारे पास साइन डिफरेंट हो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा y, इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट x प्लस एक्स, और यहाँ पर बीच में ऐड है तो प्लस आएगा, y माइनस वाई, या आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। इसी तरह से होता है, जब यहाँ पर आप खोलोगे तो x प्लस एक्स हो गया और y माइनस वाई अलग हो गया, x प्लस एक्स 2x और ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया इक्वल्स टू 8, 2x इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हम इसे 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, y की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट x इक्वल्स टू 4 इन 1 में पुट करेंगे तो x की जगह यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, y की वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। इससे हमें x की वैल्यू 4 मिली और y की वैल्यू 2 मिली, तो 2 डिजिट नंबर क्या बन गया बच्चों, 42, क्योंकि हमारे पास जो 10th डिजिट थी वो थी 4, तो मैंने 4 पहले लिख लिया, और y जो हमारे पास यूनिट डिजिट थी वो 2 थी, तो नंबर क्या बन गया 42। नाउ नेक्स्ट केस लेते हैं। नाउ टेकिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, ये हमारे दूसरा केस है, तो इसे भी हम ऐड करके देख लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भी गेट, ऐड कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस, देखिए हम सीधा सीधा ऐड कर रहे हैं, y माइनस एक्स और यहाँ पर 6 प्लस 2, तो यहाँ पर x माइनस एक्स हो गया, y प्लस वाई हो गया, 6 प्लस 2, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 4, और जब हम पुट करेंगे y को 1 में या 3rd में तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर पुट किया x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y की जगह मैंने 4 पुट किया, x प्लस 4 इक्वल्स टू 6 बन गया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो इस पर x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। पिछले केस में y की वैल्यू 2 थी और x की वैल्यू 4 थी, राइट। तो बस यही उल्टा होगा, यही केस हमारा डिफर करेगा, बस इतना सा ही इनमें डिफरेंस था दोनों केसेस में। सो द 2 डिजिट नंबर इज, यहाँ पर क्या बन गया, ये 10s वाला है तो 2 आ गया, और ये 1s वाला है तो ये 4 आ गया, तो हमारा डिजिट क्या बन गया 24। तो यहाँ पर 2 नंबर बन सकते हैं, हेंस देयर कैन बी 2 सच नंबर, 42 एंड 24। आई होप आपको सबको समझ आ चुका है जो भी आज हमने पढ़ा है। अगर कोई क्वेरी होगी, कोई आपको डाउट होगा बच्चों, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।